श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव ने गुरु जी की महत्ता बताई है। बिना गुरु स्वीकार किए, बिना गुरु से दीक्षा लिए, बिना गुरु की बात माने, बिना गुरु जी के बात पर चले भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता, पाप नहीं कटते। विदुर महाराज वृंदावन आए, घूमते घामते तीर्थाटन करते हुए, और उद्धव जी से मिले। उद्धव जी ने कहा, देखो तुम जाओ हरिद्वार, वहाँ पे बैठे मैत्रेय मुनि, उनको प्रणाम करो, विनम्रता से उनको स्वीकार करो, गुरु बनाओ उनको, और उनसे सुनो, गुरु जी की बात मानो। जाओ। चले गए विदुर, प्रणाम किया, हरिद्वार में गंगा जी किनारे बैठे मैत्रेय मुनि को, उनको गुरु रूप में स्वीकार किया और उनसे प्रश्न पूछा। सबसे पहले कि संसार में लोग फंसे हुए हैं माया में और सुख चाहते हैं, इतना इंतजाम करते हैं सुख पाने के लिए, सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, फिर भी उनको सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है, चिंताएं लगी रहती हैं। हे गुरुदेव, इन लोगों ने कुछ न कुछ तो पाप किया है पिछले जन्म में, जिससे वो भक्ति करना नहीं चाहते इस जिंदगी में। मनुष्य स्वरूप तो मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन वो भगवान की भक्ति करने वाले जीवन को, मनुष्य जीवन को भौतिक चिंताओं में बिताते हैं। ये तो उनके पिछले जन्म के पापों के कारण हैं। हे गुरु जी, कैसे वो पुण्यवान बनेंगे, कैसे उनको शांति मिले, कैसे उनको सुख मिले, शाश्वत न जाने वाला सुख। तो इसको सुन करके मैत्रेय मुनि बोलते हैं, अरे चेले सुन, आत्मा तो आध्यात्मिक है, शरीर के अंदर रखी है, कुछ पिछले जन्म के कर्म है जिसके अंदर ये फंसा दी गई है। आत्मा तो आध्यात्मिक है और ये भौतिक चीज़ों से सुखी नहीं रह सकती। जैसे मछली को पानी से निकाल के और कमल के बेड पे, गुलाबों के सेज पे डाल दो, फिर भी छटपटाएगी। ऐसे जितना भी भौतिक वस्तुएं हैं, सांसारिक सुखें दे दो आत्मा को, सुखी नहीं रहेगी, इसलिए सब दुखी हैं। देख, मैं तुझे बताता हूँ शाश्वत सुख की चीज, वो है श्रीमद् भागवत। कहते हैं, देखो सबसे पहले भगवान के कमल, नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा अंधकार, फिर अपनी तरफ देखा, अरे मेरे को तो मानव का शरीर है, एक सिर, दो आंख, एक नाक, मुंह, दो हाथ, दो पैर, मैं तो आदमी हूँ। अरे मेरे को यहाँ किसने भेजा? नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2, वहाँ मेरे को यहाँ किस लिए भेजा? नंबर 2 प्रश्न। नंबर 3, मेरे को यहाँ से कौन ले जाएगा? नंबर 4, वह कहाँ जाऊँगा मैं? 4 प्रश्न हो गए उसके, तो 4 सिर हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कान लगाया कमल में, तो वहाँ से भगवान का शब्द आया, तपस्या। तो भगवान बन गए उसके गुरु। ब्रह्मा जी के गुरु हैं भगवान। बिना गुरु के गति नहीं है, बिना गुरु किए कोई भी काम करो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। क्योंकि शास्त्र कहता है, अधिक्षितस्य बामोरु कृतम सर्व निरर्थकम पशु योनिम अवापन्न दीक्षा विरहितो जनः। जो मनुष्य है स्वरूप, मनुष्य जीवन जिसको मिला है, उसने यदि गुरु नहीं बनाया है, गुरु बनाने से पहले जो पुण्य धर्म करता है, उसका परिणाम फल कुछ नहीं मिलेगा उसको, सर्व निरर्थकम। और मर गया बिना गुरु स्वीकार किए, बिना असली गुरु बनाए। पानी पीवे छान के, गुरु करे जान के। तो बिना गुरु बनाए यदि मर गया तो पशु बनेगा, अपशु योनि बाबापन्न। दीक्षा लिए बिना असली गुरु से मर गया तो पशु योनि उसको मिलेगी। इसलिए
भगवान बन गए, ब्रह्मा जी के गुरु। उन्होंने तपस्या करी, तपस्या करने से उनको शक्ति आई। शक्ति आने से उन्होंने सृष्टि शुरू किया। दो तरह की सृष्टि हुई, सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि। देखने वाले को स्थूल बोलते हैं, जो दिखे नहीं उस सृष्टि को सूक्ष्म बोलते हैं। जैसे आत्मा दिखती नहीं, उसको सूक्ष्म बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर जो सपने में दिखाई देता है उसको भी सूक्ष्म बोलते हैं, क्योंकि दिन में नहीं दिखाई देता वो आंखों से। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले कमल को 14 भाग में बताया, बांटा, तो 14 भुवन बन गए इस दुनिया में। इस जगत में 14 भुवन है। ब्रह्मा जी का जगत है कमल, और उसके 14 भाग किए, 6 ऊपर 7 नीचे और 1 धरती। 14 भाग हो गए, 14 भुवन हैं ये। 2 प्रकार की सृष्टि की ना, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म सृष्टि को कहते हैं प्रकृति, और स्थूल सृष्टि को कहते हैं विकृति। प्रकृति जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बराबर के बैलेंस में रहते हैं उसको कहते हैं प्रकृति। जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, थोड़ा कम बढ़ती घटत बढ़त होती है, उसको कहते हैं विकृति। तो जब समय पड़ता है तीनों गुणों में, वो विकृत हो जाता है। वो जब समय ने 3 गुणों में इन्वॉल्व किया, विकार उत्पन्न किया, विषमता उत्पन्न की, तब वो उसमें से महत्त्व निकला। वो हुआ सूक्ष्म सृष्टि। सूक्ष्म सृष्टि 6 प्रकार की हुई। महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता लोग, इंद्रियों के मालिक, और अज्ञान अंधकार और इंद्रियां। ये 6 प्रकार की सूक्ष्म सृष्टि हुई, और 4 प्रकार की स्थूल सृष्टि बनाई। पेड़ पौधे उसको अचर बोलते हैं, और चर कहते हैं जो घूमने वाले पशु पक्षी, मछली, पानी में रहने वाले इत्यादि। तीसरी बनाई मनुष्य, चौथी बनाई देवता, स्वर्ग में रहने वाले देवता, दानव, राक्षस, किन्नर, गंधर्व इत्यादि। 4 प्रकार की स्थूल सृष्टि जो देखने में आती है। फिर इसके बाद उन्होंने 4 कुमार बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ना तो सूक्ष्म में आए ना स्थूल में आए, क्योंकि देखने में स्थूल हैं, दिखाई देते हैं, और वो घूमते हैं, बैकुंठ भी चले जाते हैं, इसलिए वो सूक्ष्म हैं, तो बीच के हो गए। फिर उसके बाद उनको कहा 4 कुमारों को, भाई सहायता करो सृष्टि में, तो उन्होंने ना कर दिया। तो गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को। गुस्सा से रुद्र पैदा हो। रुद्र कहते हैं रोने वाले को। जैसे निकला रुद्र उनके आंखों से, गुस्से में से वो बच्चा रोने लगा, तो उनका नाम रुद्र रख दिया। रुद्र कहते हैं शिव जी को। शिव जी हैं ब्रह्मा जी के बेटे, भगवान के नाती शंकर जी। तो शंकर जी को कह रहे भाई तू चुप रहे, तेरा नाम रुद्र है, तू थोड़ा सहायता कर हमारी सृष्टि में। तो उन्होंने भूत प्रेत पिशाच इत्यादि बनाए, शुरू किए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे तू बंद कर इसको, ये नहीं चाहिए मुझे। कह दे मैं क्या करूं फिर? तो ब्रह्मा जी ने कहा जा तू तपस्या कर। तो शंकर जी तपस्या करने चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा रहे इधर सृष्टि तो करनी है। फिर 10 बेटे एक बार में बनाए। याद रखें, ब्रह्मा जी किसी स्त्री के संभोग से पैदा नहीं कर रहे, वो मन से पैदा कर रहे हैं। तो 10 बेटे बनाए। 10 बेटे में अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, कर्दम, वशिष्ठ, क्रतु, दक्ष और नारद। 10 बेटे बनाए। 10 में से एक ने संन्यास ले लिया, उसका नाम नारद मुनि। 9 बेटे बच गए। उसमें एक बेटा कर्दम, उसने सोचा अरे मेरे को शादी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, भाई मैं शादी करूँगा। उसके अंदर की बात सोच देख करके नारद मुनि, ब्रह्मा जी ने कहा जा तू तपस्या कर। तो वो गया तपस्या करने 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष के लिए वो चला गया। इधर से ब्रह्मा जी सृष्टि करने में लग रहे हैं। तो उन्होंने बनाया धर्म, अधर्म,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, पाप, पुण्य और समुद्र। उसके बाद एक लड़की पैदा करी, सरस्वती। सरस्वती को देखते ही ब्रह्मा जी को आ गया काम वासना, पीछे दौड़े पकड़ने के लिए, आगे आगे सरस्वती, पीछे पीछे ब्रह्मा जी। तो ये 9 बेटे जो थे, आए नारद मुनि, 10 ने ब्रह्मा जी को प्रचार करे, तुम बेटी के पीछे कैसे भाग रहे हो काम वासना से, निर्लज्जता, बेटी से तो संभोग नहीं कर सकता पिता किसी कारण से भी, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो पाप का काम। तो ब्रह्मा जी को शर्म लगी, तो उन्होंने सोचा अरे तेरे की ये तो शरीर खराब बेकार हो गया, सारा पुण्य निकल गया, क्यों पाप करते हैं तो पुण्य चला जाता है। तो उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, जैसे सर्प कांचली को त्यागता है ऐसे त्यागा। आत्महत्या नहीं करी। आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में सुइसाइड, आत्महत्या नहीं लिखी है। किसी प्रकार से भी आत्महत्या किसी भी कारण से नहीं करनी चाहिए। सारा दुख भोगते रहना चाहिए, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो आत्महत्या नहीं करी उन्होंने, कांचली की तरह छोड़ दिया उस शरीर को। उसमें से निकला धुंधा, धुंध कहते हैं, धुआं सा होता है ना ठंड में, कोहरा निकला उसमें से। तो फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या करी दोबारा, तपस्या करके शुद्ध की आत्मा को दोबारा, क्योंकि पाप करने से पुण्य चला जाता है। तो उन्होंने सोचा रहे थे कि भाई मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने गुरु जी की बात नहीं मानी। ब्रह्मा जी गुरु तो भगवान है, तो मैंने गुरु जी की बात नहीं मानी, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया। मेरे गुरु जी की बात मानने में मुझे कष्ट हो रहा है, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि सृष्टि करो। अरे ब्रह्मा तुम सृष्टि करो, भगवान ने यही बात कही ना, ब्रह्मा जी के गुरु तो भगवान है ना। तो गुरु जी ने कहा सृष्टि करो, मैं सृष्टि कर रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ सब जगह, मेरी तरफ पापी कौन है, दुरात्मा शिष्य मैं गुरु जी की बात नहीं मान सकता, मेरी तरफ पापी और कौन होगा, ऐसा सोच रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के 2 हिस्से हो गए, एक पाप वाला एक पुण्य वाला। तो पुण्य वाले से निकला आदमी और पाप वाले से बाएं तरफ से निकला स्त्री। तो वो पुरुष का तो दाढ़ी मूछ, स्त्री का दाढ़ी मूछ नहीं, और यहाँ स्तन निकला उसका। तो दोनों आपस में आकर्षित हो गए, बहुत खूबसूरत थी, स्त्रियां सूरत होती हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों को आपस में आकर्षित हो गए हैं, ब्रह्मा जी को खुशी हुई, अब तो सृष्टि शुरू होगी। तो उनका नामकरण किया, क्योंकि मन से निकला इसलिए उसका नाम मनु रखा, और उसको स्वयं अपने आप आया तो इसलिए स्वयंभू रख दिया, स्वयंभुव मनु उसका हो गया। ये बहुत खूबसूरत थी, तो उसका नाम शतरूपा रखा। दोनों की शादी कर दी और कहा कि भैया तुम सृष्टि करो। तो मनु जी तो होशियार थे, उन्होंने कहा सृष्टि करके रखूंगा कहाँ, धरती तो है नहीं, पृथ्वी चाहिए। तब ब्रह्मा जी को याद आ गया पृथ्वी, अरे तेरे की पृथ्वी तो रसातल में है। ले गया हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष ले गया तो चिंता में, तो ब्रह्मा जी को उस समय छींक आ गए, उसमें से बराह निकले। बराह माने सुअर का रूप भगवान। प्रश्न उठता है कि भगवान ने सुअर का रूप क्यों धरा। कारण यह है कि वेद कहता है 12 सुकरो खृष्टि कूल पूति किरीकिटी। सुअर के 6 नाम होते हैं, क्योंकि वो टट्टी खाती है। ओ क्या किया हिरण्याक्ष ने, धरती को चटाई की तरह लपेट के टट्टी के पहाड़ में घुसेड़ दिया, रसातल में नीचे एक टट्टी का पहाड़ बनाया, सोच के कि भगवान को गंदगी पसंद नहीं है, शुद्धि पसंद है, पाप पसंद नहीं, पुण्य पसंद है। इसलिए मैं टट्टी का पहाड़ बनाऊंगा और उसमें घुसेड़ूंगा अर्थ को, पृथ्वी को। इसलिए भगवान से बचे रहेंगे हम, क्योंकि धरती में पुण्य करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, बुलाते हैं, वो लोग भगवान आते हैं और हमको मार देते हैं। इसलिए हमको बचना है तो पृथ्वी को पहले गायब करो, क्योंकि पुण्य कोई करेगा नहीं तो भगवान नहीं आएंगे, हम बचे रहेंगे। राक्षसों का तो यही स्वभाव है। तो भगवान ने इसलिए सुअर का अवतार लिया। सुअर को टट्टी पसंद है, जैसे हमको हलवा पसंद है, उसका हलवा टट्टी है। तो गए भगवान, मार दिया राक्षस को, ले आए पृथ्वी को, तो शुरू हो गया। तो क्या हुआ, मनु और शतरूपा के मिलन से 5 संतान पैदा हुई, 3 लड़की और 2 लड़के। आकुति, प्रसूति, देवहूति 3 बच्चियां और 2 बच्चे
प्रियव्रत और उत्तानपाद 5 बच्चे पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम अपनी बेटी का विवाह कर्दम मुनि से कर दो, क्योंकि इधर कर्दम मुनि गए तपस्या करने के लिए, 10,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं। तो कर्दम वो मनु महाराज अपनी बेटी को लेके आए, उनसे शादी कर दिया। कथा तो आपको पता है, मैंने बता दिया है पहले ही। कर्दम मुनि बड़े होशियार थे। उन्होंने सोचा कि ये तो मेरी पत्नी है, राजा की कन्या है, वो साधारण आश्रम में साधारण तरीके से नहीं रह सकती है, उसको तो कष्ट हो रहा है। इसलिए उन्होंने अपने योगिक प्रभाव से, योगी का चमत्कार प्रभाव से एक विमान बनाया। वो विमान था बिना पेट्रोल का चलने वाला और मन के गति से, मन जितनी जल्दी जाता है ऐसे। तो उसमें हजारों वर्षों तक कर्दम मुनि और देवहूति के साथ सुख भोगे। वहां उनसे 9 कन्याएं पैदा हुई और एक बच्चा। कर्दम मुनि चमत्कार के कारण 9 भागों में बट गए और 9 भागों में बट के 9 बार प्रयोग किया देवहूति के साथ। मतलब स्त्रियों को 9 गुना होता है काम वासना, वो पुरुष से डबल खाती है। लेकिन आजकल ये नियम नहीं है, क्योंकि वो सीख गई हैं कम खाना चाहिए पुरुष से, इसलिए वो जानबूझ के कम खाती हैं, जानबूझ के अपने को बस में रखती हैं। नहीं तो 9 बार उनके अंदर काम भोग की वासना रहती है। लेकिन जो भगवान की भगत बन जाती हैं उनमें आध्यात्मिक वासना आ जाती है, काम वासना नहीं सताती है उनको। स्त्रियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को भगवान ने ऐसा बनाया है इसलिए। उनसे 9 कन्याएं पैदा हुई, एक लड़का पैदा हुआ। इसको जान करके ब्रह्मा जी आए, वहाँ नामकरण संस्कार किया ब्रह्मा जी ने। 9 कन्याओं का नाम रखा। पहली का नाम कला, दूसरी का नाम अनुसुईया, तीसरी का नाम श्रद्धा, चौथी का नाम हविर्भू, 5वीं का नाम गति, 6ठी का नाम क्रिया, 7वीं का नाम ख्याति, 8वीं का नाम अरुंधति, 9वीं का नाम शांति। और लड़के का नाम रखा कपिल। ब्रह्मा जी ने कर्दम को कहा जाओ लड़कियों को शादी कर दो, और 9 मेरे बचे हुए संतान हैं उनको शादी कर दो। तो ब्रह्मा जी कह के चले गए। उन्होंने शादी कर दी और पूछताछ करके समझा के बेटे को संभला के अपनी पत्नी को, कपिल देव जी को, कपिल बड़े हो गए पर कपिल देव जी को संभलाया, अपनी पत्नी को, देवहूति को, और चले गए सन्यास लेके जंगल में भजन करने। मनुष्य का कर्म है भजन करना, गृहस्थी में ही हर जिंदगी बिताना पूरा सही नहीं है। जब बेटा बड़ा हो जाए सब संभाल के, सब संभला के, और आश्रम में आके रह कर भजन करना, सेवा करना चाहिए। इधर देवहूति को वरदान मिला था 16 वर्ष से ऊपर नहीं उठेगी, वो 16 वर्ष की बनी रहेगी हर समय। उसके 10 बच्चे हुए, 9 कन्याएं एक बेटा। 10 बच्चे होने के बाद भी 16 ही वर्ष की रही। और ब्रह्मा जी उसको कह गए थे तेरा बेटा भगवान है, तेरे को जो पूछना है उससे पूछ लेना, आत्म साक्षात्कार करना, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखना अपने अंदर। तो ऐसा कह के चले गए थे ब्रह्मा जी। तो उन्होंने सोचा रहे थे मेरे बेटा तो भगवान है, जाके पूछूंगी मैं कुछ। तो उन्होंने जाके पूछा, हे भगवान, प्रणाम किया। भगवान मुझे बताइए, मेरी तो इंद्रियां सता रही हैं मुझे, मेरा मन बस में नहीं रहता है, क्योंकि वो सुकुमारी थी 16 वर्ष की। तो भगवान चुप रहे। तो भगवान को प्रणाम करके गुरु रूप में स्वीकार किया। तृतीय स्कंद गुरु की मुख्यता देता है। तो भगवान और गुरु दोनों 2 in 1 बन गए कपिल देव, देवहूति के लिए। भगवान भी और गुरु भी, जैसे अर्जुन के गुरु और भगवान दोनों कन्हैया थे ऐसे। तो जब पूछा उनको तो भगवान बोले देखो तुम भक्ति करो, भगवान को दिल से भक्ति करो, नियम से भक्ति करो, भक्ति करते रहोगे, शास्त्र का चिंतन करते रहोगे तो तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ हो जाएगा, सारी इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएंगी, इनको खींचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप शांत हो जाएंगे।
जो भगवान की भक्ति करता है उसको भगवान आशीर्वाद देते हैं, उनकी कृपा से ही सारी इंद्रियां और मन बस में हो जाते हैं, पाप चले जाते हैं, पाप कट जाते हैं, पुण्य मिलते हैं, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जो चाहते हैं वही हो जाता है उस समय। तो भगवान ने कहा 5 गुण होने चाहिए उसमें। भक्ति में 5 लक्षण होते हैं। नंबर 1 सद्गुरु ग्रहण। सदगुरु जो शास्त्रों से प्रमाणित गुरु होता है, जो शास्त्र ज्ञान पूरा जानता है, शुद्ध भगत होता है, उसको गुरु बनाना चाहिए। भगत के 5 लक्षण होते हैं। तिलक होता है, कंठी माला होती है, जप करता है, चुटिया होती है, भगवान के शरण में लगा रहता है, उसको भगत कहते हैं। शास्त्रों में का ज्ञान पूरा होना चाहिए, शास्त्र का पालन करते रहना चाहिए, जितना बोलता है उतना प्रैक्टिस में होना चाहिए, इसलिए आचरण में। नंबर 1 सदगुरु ग्रहण। बिन गुरु संसार कैसे उतारें, कैसे उतारें, कैसे उतरेंगे संसार का पार कैसे करेंगे बिना गुरु के। गुरु स्वीकार करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। गुरु ज्ञान का भंडार होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भजन करते हुए होना चाहिए, भगवान के शरण में होना चाहिए। ऐसे गुरु जी को गुरु बनाना चाहिए। नंबर 1 लक्षण गुरु ग्रहण। नंबर 2 हरि नाम जप कीर्तन। नंबर 2 जप माला में जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कीर्तन भी करना इसी का। और केवल कृष्ण प्रसादी मुंह के अंदर लेके जाना, कोई गंदी वस्तु नहीं खाना, गंदी वस्तु मुंह से नहीं लगाना, इसका मतलब। नंबर 3 भागवत प्रतिदिन पढ़ना, भागवत श्रवण पाठन। नंबर 4 भगवत पूजन, भगवान का पूजन, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान के सामने ताली बजा के कीर्तन, तुलसी पूजा। नंबर 5 सद्भक्तों का संगत, जो भगवान के भगत है, अपने से ज़्यादा जानते हैं, उनके से प्रेम करना, मित्रता रखना। जो मेरे से ज़्यादा जानते हैं उनके पास, मेरे से कम जानते हैं उनको नहीं। नीचाश्रय न कर्तव्यम कर्तव्यम महदाश्रय, ऊपर से। फिर 5वां धाम में रहना, वृंदावन धाम। जब समय मिले वृंदावन जाना, वहाँ थोड़े समय निवास करना, वहाँ भगवान का सेवा करना इत्यादि। ये 5 लक्षण जिसमें होते हैं वो उसके पाप सारे कटते हैं, उसको भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवत दर्शन होते हैं, क्योंकि उसके नेत्र आध्यात्मिक हो जाते हैं, दिव्य दृष्टि बनती है, आत्म साक्षात्कार मिलता है, मरने के बाद मोक्ष मिलता है। अरे मैया भगवान कह रहे हैं कि जो इन 5 बातों को मानता है, मेरे बात पर चलता है, उसके सारे पाप कटते हैं और मोक्ष मिलता है। दूसरे आदमी को ऐसा नहीं होता। इतना कह करके भगवान वहाँ से चले गए। कहाँ? गंगा सागर, कपिल तीर्थ, समुद्र के पास। समुद्र ने स्वीकार किया, सत्कार किया, सम्मान करके जगह दिया। वहाँ अभी भी हैं भगवान कपिल देव, तपस्या करते हैं। भगवान उस समय थे, इसलिए देवहूति ने भगवान को गुरु बनाया। भगवान अब तो है नहीं, इसलिए हमको एक सत्पात्र, शास्त्रज्ञ वैष्णव को गुरु बनाना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी बात पर चलना चाहिए। तभी हमको एक न एक दिन दिव्य दृष्टि मिलेगी, भगवान दर्शन देंगे, मरने के बाद हम वैकुंठ जाएंगे। यही एक रास्ता है। तीसरे स्कंद का यही सारांश है। आज तीसरा स्कंद समाप्त हुआ। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।